मिशन कैरियर में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, गुप्त साम्राज्य की आज दूसरा पार्ट आएगा। ये पहला पार्ट अपलोड हो गया है, तो अब इसे क्या है कि इसे देखते हैं। बाद में क्या है, थोड़ा हट जाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में बात कर रहे हैं। समुद्रगुप्त, इसका शासनकाल कब से कब तक चला, तो कह देंगे सर जी 335 से लेकर 385 ईस्वी तक शासनकाल चला इसका। क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम का यह पुत्र था। पूछा जाता है किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। इसका जो वास्तविक नाम था कांच। क्या नाम था इसका, वास्तविक नाम कांच था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। इसने प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया है। कौन सा लेख, प्रयाग प्रशस्ति लेख। ठीक, समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12, इनकी डिजिट याद रखो, उत्तर के 9, दक्षिण के 12। अच्छा ये मान लो ये प्रयाग प्रशस्त है। ठीक, तो इसमें क्या 3 लोगों के नाम मोटे मोटे याद करो भी, तो समुद्रगुप्त के, जहांगीर के और बीरबल और महेश दास। जहांगीर भाई जो मुगल साम्राज्य के बादशाह हुए, बीरबल हैं जो कि नवरत्नों में शामिल हुए थे अकबर के, तो इनके नाम मिलते हैं। ठीक, वो पूछा जाए किसके नाम नहीं है, ठीक, तो कहते हैं समुद्रगुप्त, जहांगीर, 3 के हैं, चौथा वाला नहीं है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति था तो पहले था ये कौशाम्बी में, वर्तमान में ये प्रयागराज में लगा हुआ है। ठीक, इस पे प्रयाग प्रशस्ति लिखा हुआ है और पूरा इसमें ऊपर लिखा हुआ है लिच्छवी दोहित्र, क्योंकि इनकी जो माँ थी समुद्रगुप्त की वो कुमार देवी थे। पिता मैंने बता चुके हैं चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो उन्होंने ये कहा था ना कि लिच्छवी को रहने वाली थी, इनके लिए इनका नाम पड़ गया लिच्छवी दोहत्र। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है। अच्छा, एक इतिहासकार हुए हैं B.S. स्मिथ ने अपनी पुस्तक नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पूछा जाता है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो B.S. स्मिथ ने। में इसे भारत का नेपोलियन का, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो कहे समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन है। किसने कहा था, B.S. स्मिथ ने। ठीक, अब आगे हैं, समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु थे, एक वसुबंधु को संरक्षण दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपी में कि उस समय जो है महान बौद्ध भिक्षु कौन थे, तो वसुबंधु को ने संरक्षण दिया था। क्योंकि अपने आप तो कहने में लोग हिंदू थे, बौद्ध नहीं थे, हिंदू क्योंकि वे स्वयं विष्णु भक्त थे, मतलब हिंदू थे। इनकी पत्नी का नाम बहुत पूछा जाता है, इनकी पत्नी का नाम है दत्त देवी। ठीक, इसके सिक्कों पर, इसके मतलब समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि यह कैसा एक संगीत प्रेमी था। ठीक, बाद में क्या आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका शासनकाल 385 से लेकर 415 ईस्वी तक चला। सब चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल 385 लेकर 415 ईस्वी। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। अपनी भाभी ध्रुव देवी, इनकी भाभी थी ध्रुव देवी, के सम्मान में इसने शकों को हराया था। किन्हें हराया था, शकों को, याद रखें, शकों को हराया था। इस शकों के विजयों के उपलक्ष्य में इसने कौन, चांदी के सिक्के, याद रखना, कौन सिक्के, चांदी सिक्के। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम या अर्थात इसके बाबा, उनने क्या सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, इसने चांदी सिक्के चलाए थे। और कौन सी, विक्रमादित्य उपाधि, बहुत पूछा जाता है विक्रमा उपाधि किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कौन सी उपाधि की, सकार्य, कि शकों का दुश्मन हुआ था सकार्य, क्योंकि शकों ने इसके भाभी को ले गए थे तो उसने हराया था, तो इसे सकार्य भी कहते हैं। विक्रमादित्य की उपाधियां इसने धारण की। आगे देखते हैं, विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय कला एवं साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार पूछा जा चुका है कि किसी काल को, विक्रमादित्य काल को, या ना आए तो समुद्रगुप्त को, माफी चाहूंगा, गुप्त साम्राज्य को, या तो इसका नाम आएगा या फिर गुप्त साम्राज्य आ जाएगा। अच्छा, इसकी 2 राजधानियां थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र, दूसरी उज्जैन। अच्छा, जो उज्जैन मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। ठीक, उज्जैन अब भी है, यहाँ महाकालेश्वर मंदिर बड़ा जो हिंदुओं का पवित्र स्थान है। तो उज्जैन में नवरत्न बैठते थे, इसके दरबार में 9 रत्न थे, वो कहाँ बैठते थे, उज्जैन में। अच्छा, 9 रत्नों में सबसे प्रधान थे कालिदास। इन्हें क्या कहता है, भारत का शेक्सपियर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, रतन और क्षेत्र।
कई बार क्वेश्चन बने, अभी पैट में इससे क्वेश्चन बना था, पैट में बना है। तो कालिदास इनका क्या क्षेत्र था? नाटक एवं काव्य। धन्वंतरी, नाटक मतलब अभिज्ञान शकुंतलम, इनका बड़ा पवित्र नाटक है। और अग्नि मालविका, वो भी इनका नाटक है, आगे नाटक भी इनके देखेंगे। तो कालिदास नाटक एवं काव्य। धन्वंतरी चिकित्सक हुआ थे, आयुर्वेद के जनक। आज भी मेडिकल क्षेत्र में देखते हैं तो कई बार धन्वंतरी हॉस्पिटल आते हैं, तो ये वही धन्वंतरी थे, चिकित्सक थे, तो आयुर्वेदिक के जनक कह सकते हैं। आगे बाहरा मिहर, इनका नाम तो मिहर था, बाद में उपाधि दी गई वाहरे की, ठीक। तो ये खगोल शास्त्री थे। आगे अमर सिंह, ये कोशकार हुआ करते थे। शंकु, शंकु थे वास्तुकार। बरुचि, मोस्ट इंपॉर्टेंट बरुचि क्या थे? व्याकरण, व्याकरण। अब कौन से व्याकरण? संस्कृत व्याकरण। आगे थे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट क्या थे? एक जादूगर थे। घटपरकर, ये कूटनीतिज्ञ हुआ करते थे। आगे छपड़क, छपड़क जो थे एक ज्योतिष विद्या, फलित ज्योतिष विद्या अर्थात हाथ देखना, इनके नौरतन थे। एक नोट में डालना, नोट में लिखना कि नोट प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो करें सुश्रुत। ये दोनों क्वेश्चन अभी पैट में पूछे जा चुके हैं। एक तो क्वेश्चन ये आया था धन्वंतरी, और एक आया था ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की शादियां की, उसने 2 शादियां की मोटी मोटी। तो एक तो ध्रुव देवी, मतलब अपने भाभी से शादी की। इसके बड़े भाई रामगुप्त की ये पत्नी थी, बाद में ध्रुव देवी से इनने शादी की है। और ध्रुव देवी से इनका पुत्र हुआ था कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, वो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ठीक। इनकी दूसरी शादी हुई थी कुबेर नागा, जो कि एक नागवंशी कन्या थी। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो तीसरा पार्ट आएगा वो चंद्रगुप्त तृतीय के बारे में अभी आएगा।